अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं और खैरियत से हैं, मज़े मज़े में हैं। तो गाइस स्वागत है आप सबका हमारे आज के छोटे से व्लॉग में। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। तो चलो इसको करते हैं स्टार्ट मिर्ची और प्याज काटने के साथ साथ, क्योंकि हमारे घर जैसे कि कल के व्लॉग में पता होगा मेहमान आए हुए हैं। हमारी नंद है और नंद के बेटे की एक बहू है, तो वो आई थी दवाई वगैरह लेने के लिए डॉक्टर के। तो फिर वो इधर ही हैं, जाहिर सी बात है। तो इधर का ही डॉक्टर है, देहरादून चौक से, मतलब दवाई लेनी थी उनको। तो चलो इस बात को करते हैं आगे। और फ़िलहाल मैं सुबह का यहाँ पर बना रही हूँ नाश्ते में मैं बना रही थी आलू की पकौड़ी, और इसमें मैंने मिर्ची काट ली थी और प्याज भी काट लिया था, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी थी, साबुत धनिया डाल दिया था, क्या कहते हैं इसका, नमक डाल दिया था, बेसन डाल दिया था। तो आज मैं थोड़ी सिंपल वाली सी बनाऊंगी, ज़्यादा अटरम शटरम कुछ भी नहीं डालूंगी सुबह। हालांकि मेरे याद था कि मैं इसमें थोड़ा सा ना पुदीना डालूंगी, लेकिन पुदीना भी बस फिर मुझे लास्ट में ना याद ही नहीं रहा। जब मैं बाद में पता नहीं क्या लेने के लिए फ्रिज में आई थी तब याद आया था। तो थोड़ा सा ये वो तो मैंने बना के रख लिया था बेटर, वो मुझे याद नहीं रहा दिखाना, अभी दिखाऊंगी इसको भी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेटर अलग से बना रही हूँ, क्योंकि जब मैंने पनीर की तहरी बनाई थी तो मैंने थोड़ा सा पनीर उसमें से बचा लिया था, क्योंकि काफ़ी सारा था। ये देखो बन चुका है पकौड़ी का बेटर भी और पकौड़ों का भी। तो ये जो पनीर का टुकड़ा मैंने एक बचा लिया था, तो मैं सोच रही थी इसके अपना सुबह को मैंने नाश्ते में पनीर के पकौड़े भी बनाऊंगी मैं। तो एक बार मैंने ना देखे थे, तो लेकिन मुझे ना ये समझ नहीं आया कि किस तरह बनाने थे। मैंने इस तरह से कटिंग करी पहले इनकी, फिर ये मुझे मोटे मोटे लगे। मैंने कहा ये तो इस तरह तो नहीं होते पकौड़े में, ना ऐसे लंबी लंबी स्लाइस सी होती है और पतली वाली होती है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इनको ना पतला करके काटा। मैंने कहा पतली पतली होती है, थोड़ी सी लंबी साइज़ में बनती है। तो फिर मैंने इनको थोड़ा लंबे साइज़ में काटा। हालांकि मैं इनको वैसा ही काट रही थी जैसे कि मटर में डालते हैं ना हम लोग, चकोर चकोर से पीस। लेकिन पकोड़े हम जब भी बनाए ना तो थोड़े से लंबे से होते हैं पीस और पतले होते हैं, वो ज़्यादा मोटे नहीं होते। वो तो अपने मतलब हिसाब की बात है भाई, थोड़े मोटे ले लो छोटे ले लो कैसे भी ले लो। तो ये मैंने कटिंग करके रख लिया था। फिर मैंने ऑयल भी चढ़ा रखा था एक साइड पे, मैंने कहा गर्म हो जाएगा, और वो काफ़ी गर्म हो भी चुका था। ये देखो कितना धुआं ऑलरेडी इसमें से निकल रहा है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक डाल दिया था, फिर मैंने सोचा अगर ये डलते ही सारा जल गया तो बस मैं दोबारा नहीं डालूँगी इसको, ऑयल को थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, उसके बाद ही सारे डालूँगी। लेकिन फिर वो जला नहीं था, नॉर्मली था, सही था। फिर मैंने और भी सारे डालने शुरू कर दिए थे इसी में ही। मैंने कहा बस क्या वेट करना, जब सही है, इतना ज़्यादा नहीं फूक रहा। मतलब या तो बेसन की वजह से हो रहा होगा भाई, अगर कुछ और डाल देती ना इतने गर्म ऑयल में तो बहुत ज़्यादा फूक जाता। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि मतलब थोड़े थोड़े डाल दूँगी। लेकिन पनीर थोड़ा सही था और फिर एक ही बार में ही हो गया था ये सारा का सारा। मैंने कहा इसको दो दो बेंच में क्या करना, इसका एक ही लगा लेती हूँ राउंड, मैंने कहा पूरा हो जाएगा। तो एक बार में मैंने कहा पकौड़ी बना लेंगे, एक बार में ये हो जाएगा। तो मैंने सारा का सारा जितना पनीर के पकौड़े थे ना वो एक ही बार में डाल के फिनिश किया इसका काम। मैंने कहा चलो देखते हैं भाई, इस बार ही पनीर के भी ट्राई करते हैं। चिकन वगैरह के बनाते रहते हैं, लेकिन चिकन नहीं चल रहा था, नवरात्र की वजह से इधर बंद है। और वैसे मटन की दुकान भी बंद थी, चिकन की भी बंद है, क्योंकि हमारा जो रोड पड़ता है ना, देहरादून रोड पड़ता है, तो इस रोड की सारी दुकानें जो भी होती हैं वो बंद कर दी जाती हैं जब भी कोई ऐसा होता है ना, जैसे कि नवरात्रे चल रहे या फिर क्या कहते हैं उसको, होली दिवाली हो गई, इस पे भी बंद हो जाता है। और वो चलते हैं ना कावड़, उसमें भी बंद हो जाता है। तो ये जो मेन रोड है ना इधर का, तो इसको सबसे पहले बंद कर दिया जाता है। अगर किसी को लेना है ना तो सबसे पहले ना वो अपने घर में ला के रख लेते हैं। और इस बार हमें पता ही नहीं था कि भाई ऐसा भी कुछ होने वाला है, कब चले कब स्टार्ट होए, तो हमें तो इस बात का कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब कोई मेहमान घर पे अचानक से आ जाए तो फिर हमें पता चलता है कि हाँ भाई अगर रख ही लें तो काम आ ही जाता है। तो चलो भाई कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन से खुल जाएगा, कल खुल जाएगा इंशाल्लाह। तो कल मंगवा लेंगे हम। ये मतलब कौन से दिन की वीडियो है हमारी, जुमे की। हाँ, तो ये जुमे की वीडियो है, ये बाद में अपलोड हो रही है।
तो गाइस ये देखो बहुत ही अच्छा कलर बना है, कोई फ़िल्टर वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, ये सब कुछ ओरिजिनल ही है। और मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने इसके 1-2 पीस खाए थे क्योंकि कम थे, ज़्यादा तो हम लोगों ने नहीं खाए थे, वही मेहमानों के लिए बनाने थे। तो सबसे पहला वाला मैंने खा के टेस्ट करके ज़रूर देखा था, मैंने कहा देख तो लूँ मिर्ची नमक सब कुछ बराबर है या नहीं है, तो वो सही था। तो इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा था। फिर मैंने इनको ना ऐसे प्लेट में एक एक करके उतारने शुरू किए, जो ज़्यादा डार्क सा हो रहा था ना, तो मैंने फिर वही निकालने शुरू किया। और वाइट प्लेट में जब मैं डाल रही थी ना तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और जैसे मैं 2 प्लेटें लाई थी ना, तो फिर मैंने 4 और मंगवा ली थी। और एक प्लेट में ना ऐसे बाल सा आया हुआ है, तो ये कह भी रहे थे कि इसको ना चेंज कर लेंगे। और ये इत्तेफाक से वही वाली प्लेट है जिसमें बाल आ रखा है पहले से ही। तो जब ये लेके आए थे ना, रात में लेके आए थे, बच्चों को एक बार राउंड लगाने गए थे ना, तब ले आए थे ये, कि भाई बोल रखा था ले लूँ 4 प्लेटें 6 हो जाएंगी। मान लो 2-4 आदमी खाना खा रहे हैं और प्लेटें ये 2 ही थी सब्जी की, तो स्टील की प्लेटों में देते थे, वो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उनमें ना। तो मैंने कहा यही वाली लिया ना, अच्छी हैं सालन वगैरह जैसा मछली कोरमा, तो बड़ी प्लेटों में ही अच्छा लगता है, छोटी छोटी टुकड़ों से में तो अच्छा ही नहीं लगता, इस वजह से। तो यहाँ पर वो तो बन गए थे भाई पकोड़े, और अब बन रही है पकौड़ियाँ जो कि आलू की हैं। और हालांकि उसको ना खांसी हो रही है बहू को, और जो हमारी नंद है उनको भी थोड़ी थोड़ी सी है, तबीयत ऐसी है, और फिर भी तली हुई चीज़ें बना रही हूँ मैं। क्या करें भाई, हमारा तो रिवाज है भाई, मेहमान आए पकौड़ी पकौड़े, ये तो भाई कंपलसरी हो गया। मेहमानों के सामने घर का नाश्ता तो बना हुआ होना ही चाहिए भाई, मेरा मानना ऐसा है कि मतलब बाहर का भी हो और कुछ घर का भी अपने बना हुआ होना चाहिए, अपने हाथ का, अपने घर का। तो जब तक घर का नाश्ता ना शामिल हो ना नाश्ते में, मुझे थोड़ा अधूरा सा लगता है लगाने में ना नाश्ता। और जब मैं कुछ अपने हाथ से बना के रखती हूँ नाश्ते में या फिर खाने में, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। बस मेरा दिल ये होता है कि भाई मेहमान जो भी है, चाहे कोई भी आया है, इनका हो या किसी और का हो, या माँ का, या मतलब मेरी सास की तरफ से, ससुर की तरफ से, या हस्बैंड की तरफ से, किसी की भी तरफ से हो, मेरी तरफ से हो, तो मैं सोचूं बेस्ट से बेस्ट करूँ मेहमानों के लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि दस्तरखान की जो भीड़ होती है ना, वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी इस भीड़ को कभी कम मत करना, और मेहमान ऐसे ही भेजते रहना। क्या पता अल्लाह पाक किसके नसीबों से हमें इतना दे रहा है कि ये सब चलो बना पा रहे हैं हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई पकोड़े भी बन गए, पकौड़ियाँ भी बन गई, और मैंने नाश्ते में एप्पल भी काट दिया था, एप्पल भी लेके आए थे, हमारे ख़त्म हो रहे थे, तो और भी सामान मंगा दिया था। तो उनकी मैंने छोटी छोटी सी प्लेटें तो नहीं लगाई थी, मैंने सारा इसमें लगा दिया था। और ये पूरा डब्बा ना काले रंग का बिस्किट से ना भरा हुआ था। बच्चों ने सारा नाश्ता छोड़ के ना काले वाले बिस्किट ही खाली करे सबसे पहले। और यहाँ पर देखो कितनी प्यारी चटनी लग रही थी, छोटी छोटी सी, ये देखो इसमें लगा के पकोड़े खाए जा रहे थे, तो बड़े यम्मी से लग रहे थे। मैंने कहा कैसे लग रहे, तो अच्छे लग रहे थे। और इधर ये क्या नाम है इसका, अनाबिया, इस लड़की का नाम है अनाबिया, मैं बार बार भूल जाऊँ, हबीबा निकले बस मेरे मुँह से। तो बच्चों को मैं कह रही थी, मैंने कहा भाई इतना सारा नाश्ता रखा और तुम काले बिस्किट खा रहे, तो ये हंस रहे थे क्या हमारा नाश्ता तो यही है। मैंने कहा भाई कुछ और खा लो, ये पकौड़ियाँ इतनी सारी रखी थी, ब्रेड रखे थे, इतना मतलब 2-3 तरह के बिस्किट और भी हैं, वो नहीं खाए इन्होंने, वही खा रहे थे काले। फिर एप्पल थे, फिर ये आ गए थे बाद में। तो हमारे ना इस तरह से नाश्ता हो रहा, पहले हम लोग बैठ गए, बच्चे आए, फिर ये आए बाद में हाथ मुँह धो के। तो ये कह रहे थे अभी मैं नहा धो के खा लूँगा। मैंने कहा बस जब नहाओगे नहा लेना, अभी फ़िलहाल लग रहा था नाश्ता कर लो। तो यहाँ पर ये जो अरबियाँ है ना, तो जब मेरी नंद आई थी ना कल, तो मैं शाम को ना 2 छील ली थी मैंने, तो ये अरबी गोश्त बनाने वाली थी, और फिर आ गई थी मेरी नंद साथ में। फिर मैंने इनको यहीं पर ही रोक दी थी, मैंने कहा चलो इनको तो बाद में बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे दोपहर में, गोश्त मंगा लिया था, शायद गोश्त मंगा लिया था, हाँ दोपहर का था ये, हाँ नवरात्रों की वजह से बंद था तो गोश्त खुल गया था। तो मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में कह दिया कि भाई कल खुलेगा, लेकिन कल का तो आज हो ही गया था ये। तो यहाँ पर हाँ गोश्त खुल चुका था, तो गोश्त भी मंगा लिया था, शायद अगला दिन था या क्या था मुझे याद सा नहीं है, क्योंकि कल की वीडियो है शायद। तो गोश्त भी खुल गया था, कल जुमे को खुला था, हाँ, और जुमे को गोश्त मंगवा के रख लिया था। और फिर मैं सोच रही थी ये वाली वीडियो कल आएगी, तो यहाँ पर मैं सोच रही थी इसका ना स्टू बना लेंगे।
मैंने कहा चलो बिरयानी तो नहीं बनाएंगे क्योंकि इनको खांसी वगैरह है, चावल नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा रात में बनाए थे तहारी वगैरह। तो यहाँ पर बच्चे भी नमाज़ पढ़ के आ चुके थे, हमारे जुम्मा पढ़ के आ चुके थे। और ये देखो कुर्ते मैंने इनको नए बनवा के दिए दोनों भाइयों को। ये मात्र 100 रुपये का कपड़ा था और जी 100 रुपये इनके सिलाई के गए। तो ये 200-300 रुपये के अंदर 2 कुर्ते इनके बन गए। यहाँ चल रहा है चाय नाश्ता पकौड़ा। मेरी चाय कहाँ है? यहाँ है। क्या हुआ, क्यों रो रहा हो? है सोएब के पीछे जा रहा क्या? तो हम आए थे मंगरेजर के घर, बाजी भी और सेबी भी और ये क्या नाम है इसका, अनाबिया भी। अनाबिया तो फोन देख के चौंक सी रही। भाई भाई चाय पी ला। इधर मैं भी देखो, और बच्चे पढ़ने जाएंगे नहीं पीछे से। हाय करो, हाय हाय बाय करो, बाय। चलो हाय करो। ला दिखा तेरा 14 Pro Max दिखा। किस तरह करा है? सही बात है। क्या हो जाएगी? नजर लग जाएगी ना। 17 आवेगा फिर। अब तो फिर जो इसके आगे भी लाने गए। हाँ सही बात। अच्छा चलो, तो ये फोन लेके आया था अपना, देखो। लेकिन इसका थोड़ा साइज में बड़ा है, देख, है ना? हाँ, और भारी सा भी है, देख कितना भारी है। प्लेट डलवा के लोगी। है ना, भारी सा है ना, वजन सा। ये कवर चढ़ा के हो रहा है ऐसा? नहीं, कवर ऐसे ही है। अब क्या हम लेवेंगे ना तो हम बड़ा सही लेवेंगे भाई। थोड़ा छोटा लगे हमारा, लेकिन जो है इसकी क्वालिटी मस्त है। हम तो बोले अगर राउंड डिस्क देगा वहीं बड़ा करके। तो तुम्हें कौन सा शूट करना? हमें तो शूट के लिए चाहिए था। है मैं बोलाऊंगा जो ओप्पो का है, वीवो का है, वीवो का पता नहीं कौन सा है, वीवो V27 में है। ये इधर एक मेरा है वो जो दूसरा Vivo Y21T है। वही लाऊंगा मतलब। तो तूने कभी लिया? कुछ दिन हो गए, अभी तो लिया था तूने। वो तो ना सेकंड लिया, सेकंड हैंड था। आपका फोन का नंबर है, आपका फोन आवा बढ़िया वाला। अच्छा, सीजन के बाद। सही है भाई। आपका फोन नहीं ला रही है। अपना फोन का नंबर है, फोन ले लो। मतलब देखिए अंधेरे में भी बनाओ ना, ऐसा लगे जैसे दिन ही निकल रहा है इधर से। वो अनस कौन से मॉडल के बाल कटवाएगा आज? और इसके में बना रहे तो इसके में ऐसा दिख रहा कि रात ही हो रही है। देखो है ना। किसमें कटवाएगा आज बता। तो चलो गाइस, इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और आज हमने खाने में वैसे बनाया था स्टू, और बाजी और की दावत हो गई थी शाहबाज की तरफ। वो उधर ही गई थी, जैसा मुंगरिया झरके से गई थी ना, मैं भी बैठी थी उधर ही। तो नाश्ता वाश्ता करके मैं तो हमारे घर आ गई थी और वो उधर चली गई थी आगे, दोनों की दोनों। फिर वो उधर ही खाना खा के आई थी। फिर शाहबाज आया था उनको छोड़ने के लिए अभी घर। तो मतलब काफ़ी दूर है ना, और रात भी हो रही थी, तो खाना वाना उनका उधर ही हो गया था। फिर मैं भी गोश्त बना रही थी अब उनके लिए, तो फिर वो मैंने बीच में रख दिया। वो मैं अब कल बनाऊँगी, तो कल की कल देखेंगे। तो फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अब हम सब लेटते हैं, आराम करते हैं, बैठते हैं, बातें बातें करेंगे कुछ देर। तो अभी वो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो मैं भी अब नमाज़ पढ़ती हूँ और इस व्लॉग का एंड करती हूँ। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।